राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं श्री राधा रानी की अष्ट सखियों के बारे में बताऊंगी। हर एक के जीवन में सखियां एक विशेष स्थान रखती, उसी तरह ये अष्ट सखियां श्री राधा माधव के जीवन में विशेष स्थान रखती। श्री राधा कृष्ण की लीला में ये अष्ट सखियां हमेशा ही विद्यमान रहती हैं। श्री राधा माधव को सुख पहुंचाना ही इनके जीवन का आधार है। ये जो अष्ट सखियां हैं वो राधा रानी की स्वरूप शक्ति है। निकुंज लीला में भी राधा माधव के मधुर मिलन का आयोजन ये अष्ट सखियां ही करती हैं। सबसे प्रथम सखी है श्री ललिता सखी। ललिता सखी गोरे रंग की हैं। ये मोर पंखी लीली साड़ी पहनती हैं। श्री राधा रानी को तांबुल यानी कि पान का पीड़ा देने की सेवा करती हैं। ललिता जी प्यारी जी की परम सखी हैं। ये सखी हर कला में निपुण है और सबसे चतुर और ज्ञानी मानी जाती हैं। कुंजन में ललिता जी प्यारी जी को गेंद का खेल खिलाती हैं, तो कभी वन विहार, नौका विहार के लिए ले जाती हैं। ये ऊंचा गांव अटोर पर्वत पर रहती हैं। दूसरी सखी है श्री विशाखा सखी। ये श्री राधा रानी को सुगंधित वस्तुओं से बनी चंदन का लेप लगाती हैं। ये विविध रंगों के वस्त्रों का चयन करके श्री राधा रानी को धारण करवाती हैं। हमेशा ही छाया की तरह इनके साथ रहती हैं और उनकी प्रिय सखी हैं। विशाखा सखी बहुत ही सुंदर और इनकी कांति सौदामिनी है, यानी कि बिजली की तरह तेज चमकने वाली। यह सखी श्री कृष्ण को चुटकुले आदि सुनाकर हंसाती है। तीसरी सखी है श्री चित्रा सखी। ये चिकसौली गांव से हैं। श्री चित्रा सखी श्रृंगार सेवा और जलपान सेवा करती हैं। युगल के विविध आभूषणों को सावधानी पूर्वक संजो कर रखती हैं। हृदय में गाढ़ी प्रीति लिए सारे आभूषणों को सदा सेवा में लेकर खड़ी रहती है। संध्या समय में जब प्रिया प्रियतम के जागने का समय होता है तो ये फल, शरबत, मेवा की सेवा करती हैं। कहा जाता है कि ये राधा रानी की बातों को इशारों में समझ लेती हैं, इसीलिए ये उनकी अत्यंत ही मनभावती सखी हैं। यह सखी कांच वर्ण की सुंदर साड़ी धारण करती हैं। चौथी सखी है श्री इंदुलेखा सखी। इंदुलेखा जी लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, सदैव ही प्रसन्न रहती हैं और मुख पर हमेशा मुस्कान बनाए रहती हैं। ये अपने नृत्य द्वारा श्री राधा माधव को प्रसन्न करती हैं। ब्रज की सबसे सुंदर गायन विद्या में यह सखी निपुण है। ये किसी की भी हस्तरेखा देखकर बता सकती हैं कि उसका भविष्य क्या है। युगल को प्रेम कहानियां सुनाती हैं। पांचवी सखी है श्री चंपकलता सखी। चंपकलता जी प्रिया प्रियतम के लिए भोजन बनाती हैं। जो भी युगल वर्ग को रुचिकर हो, इनकी रुचि के अनुसार 24 व्यंजन और 56 भोग बनाकर रसोई सेवा में लगी रहती हैं। ये नीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। यह सखी ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम करती हैं। इनके अंगों की आभा चंपक पुष्प के समान श्वेत है। जब युगल वर्ग सिंहासन पर विराजते हैं तब ये उनकी जवर सेवा में खड़ी रहती हैं। छठी सखी है श्री रंग देवी सखी। रंग देवी सखी गुलाबी साड़ी पहनती हैं। वे राधा रानी के चरणों में जावक यानी कि महावर लगाने का कार्य करती हैं। ये राधा रानी की वेणी गूंथना, श्रृंगार करना और प्यारे जी के नैनों में काजल लगाने की सेवा करती हैं। ये सभी व्रतों के विधान का ज्ञान रखती हैं। ये बड़ी कोमल और सुंदर है। डबोर गांव रत्नागिरी पर्वत पर इनका स्थान है। सप्तम सखी है श्री तुंग विद्या सखी। ये पीले रंग की सुंदर साड़ी धारण करती है। ये युगल वर्ग के दरबार में नित्य गायन करती है। वीणा बजाने में इन्हें माहिर माना जाता है। इन्हें गौरी माँ पार्वती का अवतार भी कहा जाता है और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। ये कमाई गांव से हैं। इन्हें ललित कलाओं की विशेष समझ है। अष्टम सखी है श्री सुदेवी सखी। यह सबसे छोटी सखी और सबसे प्यारी सखी है। ये ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा करती है। इनकी अंग क्रांति तपाए हुए सोने के समान है। सुनहरे गांव अरावली पर्वत से है ये। इन्हें जल को निर्मल और शुद्ध करने का ज्ञान है। तो ये थी राधा रानी की अष्ट सखियां और उनकी सेवाएं जो वो श्री राधा कृष्ण के लिए करती हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। राधे राधे।